ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के प्रति ये बुद्धि रखी कि ये भगवान नहीं है, और मन में विचार किया कि यदि ये भगवान है तो हम इनकी परीक्षा लेंगे। और भगवान की कृपा परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय है और समीक्षा का विषय है। लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रतीक्षा लेनी चाहिए। फिर प्रसिद्ध कथा है किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को गायब कर लिया और बछड़ाओं को गायब कर लिया, और उस समय महाराज ठाकुर जी ही सभी ग्वाल बाल बछड़ा बने। अंत में जब ब्रह्मा जी को सद्बुद्धि आई है, तब ब्रह्मा जी ठाकुर जी की स्तुति करने आए हैं। नौमीड्यते भ्रवपुषः तडिदम्बराय गुंजावतं स परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, हे प्रभु मुझे क्षमा करिए। बहुत लंबी स्तुति है भागवत जी में, हम लोग भागवत जी की कथा में श्रवण करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति को श्रवण करके प्रभु इतने ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? बोले महाराज सबसे मुख्य कारण जो है, बोले ब्रह्मा जी ने अपराध किया, उसका फल क्या हुआ? सब लोग कथा जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और बछड़ाओं को चुरा लिया। उसका प्रभाव ये हुआ कि ठाकुर जी 1 साल को अपने मित्रों से और बछड़ों से बिछुड़ गए। देखिए ब्रजलीला में 2 लोगों ने मुख्य रूप से अपराध किया है। पहला अपराध ब्रह्मा जी ने किया है, दूसरा अपराध इंद्र ने किया है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के विषय से अपराध किया है, ग्वाल बालों को गायब कर लिया है। और इंद्र ने तो महाराज जब ठाकुर जी ने 1 वर्ष इंद्र की पूजा नहीं होने दी, तो इंद्र ने तो प्रलयंकारी मेघों को ही आज्ञा दे दी कि सभी ब्रज को तहस नहस कर दो, नष्ट कर दो। तो अपराध दोनों ने किया है। इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इंद्र तो सबको मारना चाहता था, ब्रह्मा जी मारना थोड़ी ना चाहते थे। ब्रह्मा जी तो बस परीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन फिर भी जब इंद्र ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं हुए। बोले कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण, बोले भगवान को जोड़ने वाला काम अच्छा लगता है, तोड़ने वाला काम अच्छा नहीं लगता। महाराज जीवन में हमारा ऐसा आचरण ना हो जो कि किसी को तोड़े, ऐसा आचरण हो। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, कोई हमारी वाणी से टूटे ना, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है। तो ब्रह्मा जी का अपराध चाहे छोटा था, लेकिन अपराध का फल ये हुआ कि 1 साल को भक्त और भगवान बिछुड़ गए। और इंद्र का अपराध चाहे कितना भी बड़ा था, लेकिन उसका फल ये हुआ कि 7 दिन तक, हम लोग सुनते हैं जब इंद्र ने वर्षा करी तो भगवान ने अपने वाम हाथ की कनिष्ठ उंगली पे गिरिराज जी उठाए, और गिरिराज जी के नीचे सभी ब्रजवासी जन आ गए। तो इंद्र का अपराध कितना भी बड़ा था, लेकिन 7 दिन को भक्त और भगवान एक हो गए। इसलिए महाराज ठाकुर जी को जोड़ने वाला काम प्रिय है, तोड़ने वाला काम बिल्कुल प्रिय नहीं। तो ठाकुर जी कहते हैं ब्रह्मा जी मैं आपको क्षमा तो कर देता, लेकिन एक बात है कि आपने मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया। अरे मेरे प्रति अपराध किया होता तो मैं कब का क्षमा कर देता। अरे भृगु जी ने मेरे सीने पे लात मारी थी, लेकिन मैंने भृगु जी को बिल्कुल क्षमा कर दिया। उनके चरण और सहलाने लगा कि महाराज आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं आई। तो भृगु जी ने मेरे प्रति अपराध किया था, मैंने तत्क्षण भृगु जी को क्षमा कर दिया। लेकिन वहीं दुर्वासा जी महाराज ने
बोले दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी के प्रति अपराध किया तो तीनों लोकों में भागते रहे, कहीं उनको बैठने की जगह नहीं मिली। भक्त के प्रति अपराध किया तो यदि आप मेरे प्रति अपराध करते तो चल जाता, लेकिन आपने तो ग्वाल बालों को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, तो क्षमा मिलनी मुश्किल है। मिल तो सकती है लेकिन आपको पश्चाताप करना होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु क्या करें? तो कहते हैं श्री प्रभु कि ब्रह्मा जी आपको कलयुग में प्रकट होना पड़ेगा, और कलयुग में प्रकट होकर के जिन भक्तों के प्रति आपने अपराध किया है उन्हीं भक्तों का चरित्र गाना पड़ेगा, तब जाके आपके अपराध का शमन होगा। तो महाराज ब्रह्मा जी ही कलयुग में दो रूपों से प्रकट हुए। पहला तो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज, हरिदास ठाकुर जी महाराज के रूप में ब्रह्मा जी ने भगवान के नाम का आस्वादन किया है। और दूसरे श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज,